यूपीआई के जादू से तो मालदीव्स भी नहीं बच पाया है, क्योंकि अब उनकी खुद की सरकार कह रही है भारत से कि हमारे देश में भी प्लीज आप यहां पर यूपीआई चालू करवा दीजिए। और मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि एक समय पर भारत को आंख दिखाया करते थे, वो अब जो है यहां पर आकर मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो पता चल चुका है उनको कि जिस तरीके से वो टूरिज्म डाउन गया है मालदीव्स का, वो सभी लोग जानते हैं कि किस वजह से गया था। तो आखिरकार ये यूपीआई की कहानी क्या है और डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव्स क्यों पहुंचे, आइए आपको बताता हूं इसकी पूरी कहानी क्या है। महज कुछ ही महीनों में मालदीव्स की अकड़ जो है वो ढीली पड़ चुकी है और भारत के यूपीआई पेमेंट पर फिदा हो चुका है मालदीव। दुनिया भर जानती है कि यहाँ पर यूपीआई जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है इंडिया के अंदर, और इसी वजह से अब मालदीव्स को भी ज़रूरत पड़ चुकी है यूपीआई की। और इसी वजह से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो मालदीव्स पहले भारत को आंखें दिखाया करता था, आक्रोशित किया करता था, क्योंकि आपको याद होगा मालदीव्स में जब राष्ट्रपति के चुनाव थे तो उस समय पर यह हुआ था कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू की जो पार्टी थी उसने कहा कि अगर आप लोग हमें जितवाते हो, हमारे कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़्ज़ू को अगर आप मालदीव्स का राष्ट्रपति बना देते हो, तो हम जो है भारत के जितने भी सैनिक यहाँ पर है उन सभी को हमारे देश से बाहर निकाल देंगे। और आप जानते हो कि यहाँ पर मालदीव जो है वो चाइना का एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर है, यानी कि प्रो चाइना है वो देश। और इसी वजह से चाइना भी यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से इंडिया का जो इंटरफेरेंस हो रहा है मालदीव्स के अंदर उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मालदीव्स को ये बात समझ में नहीं आई कि हम लोग जो है भारतीय सेना जो है वहाँ पर मालदीव्स की वजह से रुके हुए थे कि क्योंकि उनको ज़रूरत थी वहाँ पर, इसी वजह से भारतीय सेना वहाँ पर रुकी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत के खिलाफ पूरा इलेक्शन कैंपेन किया जाता है और मोहम्मद मुइज़्ज़ू की जो पार्टी थी उसने भी जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां करी थी, और उसी वजह से भारत के सैनिक तो वापस आ गए थे। और उसी वजह से मालदीव्स के राष्ट्रपति जब चुनाव हुए थे तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू तो जीत गया, लेकिन वो पासा तब पलट जाता है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंच जाते हैं और वहां पर सिर्फ 2-3 फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद तो इंटरनेट पर एक तरीके से सुनामी आ जाती है कि भाई हमारे ही देश में इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है, तो फिर मालदीव्स जाने की कहां जरूरत आ रही है। वो लोग तो हमें यहाँ पर देश से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं, तो मालदीव्स अब जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको सबको पता है कि मालदीव्स के खिलाफ कितना बड़ा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला था बॉयकॉट मालदीव करने का। और उसी के बाद में जो है मालदीव्स जो कि पूरा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता था वो पूरा का पूरा डाउन हो गया, क्योंकि बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया से लोग और जो है चाइना के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आया करते थे, लेकिन इंडिया जो टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी। और इसी वजह से जो है इंडियन टूरिस्ट ने फिर वहाँ जाना बंद कर दिया। बॉयकॉट मालदीव्स होने के बाद भैया इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। 2-3 महीने तक तो चाइना से यहाँ पर बहुत ही बराबर का हिसाब चला, काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता भी हुई। जो राष्ट्रपति मालदीव्स का जीतने के बाद सबसे पहले भारत आया करता था, इस बार मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है वो सीधा चाइना पहुँच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, चाइना से इनके जो है संबंध अच्छे हो जाते हैं और ये खुद भारत से अपने संबंधों को खराब कर देते हैं। लेकिन अब देखिए 3-4 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर मालदीव जो है पूरा का पूरा ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि चाइना जो है उनकी ज़्यादा मदद नहीं करने वाला है। वो सिर्फ लोन देगा, फिर लोन का पैसा इकट्ठा करेगा, और अगर उसे लोन नहीं मिलेगा तो वो जो उसकी ज़मीन है मालदीव्स की उसको वो हथिया लेगा। और यही बात मालदीव्स को वापस से धीरे धीरे समझ में आ रही है, क्योंकि हाल ही में जो है भारत के विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर वो मालदीव्स की 3 दिन की यात्रा पर गए हुए थे। और इसी दौरान उन्होंने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसको मालदीव्स में चालू करने के लिए समझौता कर दिया है, एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिया है। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये जो डिजिटल इनोवेशन है इससे मालदीव्स में आने वाले जो टूरिस्ट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा उनके लिए। भारत में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और मालदीव्स के लिए भी अब ये चीज़ काम आने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अब कम से कम 40-50% जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। हम हर दिन फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं और उसी चीज़ के लिए हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और भारत और मालदीव्स की जो दोस्ती है वो अभी की नहीं है बल्कि 1988 से ही है। और उसी समय पर मालदीव्स ने खुद ने रिक्वेस्ट करके बोला था कि उनके देश में डिफेंस के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है और पैरामेडिक्स की ज़रूरत है। तो 1988 के समय पर ही मालदीव्स ने जो है रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर इंडिया से सोल्जर्स को वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन मौका जो था वो पलट जाता है 2016 में, जब इसको राष्ट्रपति बनना था मोहम्मद मुइज़्ज़ू को। और उस समय पर जो है भारत की निंदा की जाती है, प्रधानमंत्री की निंदा की जाती है, और उसी के बाद आप सब जानते हैं कि सारा का सारा खेला पलट जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे मालदीव्स को अकल आ रही है, उनको समझ में आ गया है कि उनका देश जो टूरिज्म से चल रहा है, तो फिर टूरिज्म
यानी कि जो ट्रैवलर्स है, घूमने वाले, वो जिस देश से आ रहे हैं उससे तो ये लोग झगड़ा नहीं कर सकते, उससे तो बनाकर रखनी पड़ेगी। और इसी वजह से मित्रता का दौर एक बार फिर से यहाँ पर आ रहा है। संबंधों को सुधारने की कोशिश अब मालदीव्स की तरफ से की जा रही है। देखिए, भारत को तो कोई ज़रूरत नहीं है मालदीव की, ना ही वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होता है, ना ही वहाँ पर ज़्यादा कुछ सामान इंपोर्ट किया जाता है। बस भारत के पास में था ये, इसी वजह से जो है हमेशा से ही जो छोटे छोटे देश है वो भारत का साथ देने की कोशिश किया करते थे। लेकिन मालदीव्स ने जैसे ही चाइना का रुख किया तो उसके बाद में सारा का सारा खेल पलट गया। लेकिन अब देखिए, यूपीआई से और इंडिया भी आने के बाद में राष्ट्रपति मोइज़ू जो है वो इंडिया भी आकर मिलके गए थे हमारे राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर जो है फिर से संबंधों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, मालदीव को अब यहाँ पर यूपीआई की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो काफ़ी सारे लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही किया करते थे। लेकिन इंडिया ने जब से यूपीआई को लॉन्च किया है, और आपको बता दूं, इंडिया ही नहीं बल्कि यूके में भी, फ्रांस में भी, लंदन में भी और भी कई सारे देशों के अंदर यूपीआई अब चलता है। नेपाल में भी चल रहा है, भूटान में भी चल रहा है, कई देशों के अंदर जो है यूपीआई चल रहा है। और इससे जो अगर मालदीव में अगर यूपीआई चलेगा तो जो टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पर उनको पेमेंट करने में आसानी होगी। और इसी वजह से जो इंडियन टूरिस्ट है उनको थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए मालदीव्स ने जो है अपना यूपीआई वाला खेल खेला है। और इसी बात को देखते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो हालात है वो सुधर जाए, दोनों ही देशों के बीच में बिल्कुल सही कनेक्शन रहे। और हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरीके से जो करीबी मित्र है वो आगे ही मित्रता बढ़ाते रहेंगे। तो ये कहने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर यूपीआई वाला जो ये कहानी थी वो पूरी की पूरी समाप्त होती है। आपको क्या लगता है, क्या मालदीव्स को एक बार फिर से मौका देना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखिए, 2016 के बाद जिस तरीके से भारत देश के खिलाफ नफरत दिखाई गई थी उसे वापस ठीक करने की अगर कोशिश की जा रही है तो आपको क्या लगता है, क्या भारत देश को आगे बढ़कर फिर से इनकी जो मित्रता है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।